अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत किशोर की। आज क्या करेंगे प्रशांत किशोर, ये सवाल उतना ही अहम है जितना साल 2015 में सबकी जुबान पर था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। प्रशांत किशोर ना किसी राजनीतिक पद पर हैं और ना ही किसी संवैधानिक पद पर, लेकिन उनकी एक एक बात सियासी जगत की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती है। वो प्रशांत किशोर आज साल का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। प्रशांत किशोर की डील सीधे पार्टी के आलाकमान से होती है और वो अपनी शर्तों पर ही डील करते हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति की सफलता का ग्राफ बड़े से बड़े नेता को भी उन्हें गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर देता है। बड़ी बड़ी पार्टियों का सियासी करियर निर्धारित करने वाले प्रशांत किशोर अपने करियर को लेकर आज सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर में बिहार और आरजेडी एनडीए का विकल्प बनेंगे। प्रशांत किशोर के प्लान पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस पीके को भाव देने के मूड में नहीं दिख रही है। देश के स्तर पर एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में रही है, एक राजनेता के रूप में नहीं रही। लेकिन भारत के संविधान ने तो हर किसी को अधिकार दिया है, कोई भी संगठन पार्टी बना करके अपने भाग्य को आजमा सकता है। ये तो जनता मालिकों को तय करना है कि वो किसे मौका देना चाहती है, नहीं देना चाहती है। देश में प्रतिदिन 10 पार्टियां बनती हैं और 10 पार्टियां विखंडित होती हैं, लेकिन इस देश के और इस बिहार की जनता प्रबुद्ध है और वो जानती है कि हमको किस पार्टियों को सियासत में संभाल के रखना है और किस पार्टियां को वो जानती हैं कि ये 2 नंबर के पैसा को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वोट कटवा के रूप में कहीं ना कहीं किसी का टेंडर लेकर के पार्टी बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं। अच्छी बात है कि एक और नई पार्टी आ रही है, देखते हैं वो नई पार्टी क्या करती है। सबको अधिकार है, भारत के लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि यहाँ सबको अधिकार है कि वो राजनीतिक दल अपना बना सकता है। तो प्रशांत किशोर अगर बना रहे तो अच्छी बात, लेकिन प्रशांत किशोर का अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डील करने का एक्सपीरियंस रहा है, पब्लिक के बीच डील का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। इधर आरजेडी का कहना है कि किसी के राजनीतिक पार्टी बनाने से आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन राजनीतिक दल बना रहा, कौन क्या कर रहा, इससे राष्ट्रीय जनता दल का कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता का भरोसा और उम्मीद तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव जी जनता के भरोसे और उम्मीद पर खरे उतरे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर आज क्या करेंगे। आज प्रशांत किशोर की एक एक गतिविधि पर हर किसी की नजर है ताकि वो साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग से पीछे ना रह जाए। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या क्या कर सकते हैं, तो संभावना क्या कुछ जताई जा रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। जेडीयू के साथ बिहार में नई रणनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं प्रशांत किशोर। अपनी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान भी कर सकते हैं और पूरी तरह से सियासत को बाय बाय भी कह सकते हैं। एक बार फिर आई पैक के काम में जुटने का ऐलान कर सकते हैं। एक हार्डकोर पेशेवर की तरह अपने काम में भी जुट सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टीम में भी प्रशांत किशोर शामिल हो सकते हैं। किसी पार्टी से राज्यसभा भी जा सकते हैं। फैसले के ऐलान के लिए और समय भी ले सकते हैं। जब तक प्रशांत अपनी अगली रणनीति का ऐलान नहीं कर देते तब तक ये सिर्फ कयास हैं जो विभिन्न स्तरों पर लगाए जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं। और देखिए बात जो है आगे बढ़ती है तो ऐसे में कई सारे कयास जो हैं वो तो लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा 11 बजे का जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें पता चलेगा कि आज प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे सरकार की ओर से मिलने वाली सौगात की।
तो सीएम नीतीश कुमार आज बिहार को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें बिहार सरकार के 16 विभाग शामिल हैं। इसी के तहत सीएम बेतिया में रमना मैदान के पास एसी ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज बिहार वासियों को सीएम नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। तो देखिए, आज ये बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। सीएम नीतीश कुमार ये बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि बेतिया में जो ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसका उद्घाटन आज सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ये उद्घाटन किया जाएगा। 5.17 एकड़ में ये ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ है। सरकार की सौगात के बारे में भी अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आज क्या कुछ सौगात बिहार वासियों को सरकार की तरफ से मिलने जा रही है। 16 विभागों के 188 भवनों का आज उद्घाटन होना है। 188 भवनों पर 12,02,39 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 16 विभागों के 56 भवनों का शिलान्यास किया जाना है। 56 भवनों पर 69,715 लाख रुपए खर्च होंगे। बेतिया में एसी ऑडिटोरियम का उद्घाटन आज किया जाना है। ऑडिटोरियम के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो ये ऑडिटोरियम 5.17 एकड़ में बना है। 8 गैलरी, वीआईपी लाउंज तक की सुविधा इस ऑडिटोरियम में दी गई है। तो आज ये बड़ी सौगात मिलने वाली है बिहार वासियों को। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे लवली मौसम की। और बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और तेज आंधी के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी से जो लोग परेशान थे अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों की परेशानी थोड़ी सी कम हो गई है। पटना, गोपालगंज, बक्सर, छपरा, सिवान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम कितना सुहाना हो गया है। जो सुबह में ही लोगों को रात सा नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन हाँ, जो बारिश हुई है उससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीते कई दिनों से गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बिहार में इस बार प्रचंड गर्मी पड़ी, तो अब जब मौसम का मिजाज बदला है तो लोगों को राहत मिली है। बिहार के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और इसके साथ ही पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ रेखा जा रही है, जिसके प्रभाव से पूर्वी पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, नवादा, रोहतास सहित 10 जिलों में 24 घंटे के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी हिस्से में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का प्रभाव है। पटना, गया, नालंदा, नवादा में 11 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके प्रभाव से बिहार के सभी हिस्से में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। गोपालगंज में मौसम में हुए अचानक से बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से ही जिले में काले बादल तो छाए हुए हैं,
जिससे किसान जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान का डर सता रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बक्सर में मौसम में हुए अचानक बदलाव के कारण तेज आंधी के साथ ही बारिश हुई है। कई घंटों तक यहां बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर जिले में भी आज सुबह से तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी तेज बारिश है और तेज हवा भी चल रही है। कहा जा सकता है कि गर्मी से जहां लोग परेशान थे, आज की बारिश लोगों को काफ़ी राहत देगी। तकरीबन आपको बता दें कि 2 घंटे हो गए हैं बक्सर में बारिश होते हुए और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आंधी भी चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की राहत हुई है आज जो बारिश हो रही है? बहुत ज़्यादा ही राहत हुई है, क्योंकि 20-25 दिन से जो है ना मौसम जो है बहुत ही कड़क, जो एक टाइप का अलर्ट है गर्मी से बचने के लिए प्रशासन का जो अल्टीमेटम था, उसमें बहुत ज़्यादा राहत हुई है, जिसमें बूढ़े और बच्चे जो है ज़्यादा परेशान थे। मॉर्निंग वॉक हुआ या इवनिंग हुआ, कुछ समय को छोड़कर बाकी समय घर से निकल नहीं पाते थे। आज कैसा लगा सुबह? आज बहुत ही ज़्यादा मौसम लगा है। हम भी काफ़ी समय से चल करके जगन्नाथ मंदिर आए थे, लेकिन मौसम को देख करके बहुत ज़्यादा ही खुशी का महसूस हो रही है। गर्मी से लोग राहत मिलेगी? गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है। तो लोग भी काफ़ी खुश हैं। बक्सर जिले वासियों का कहना है कि जिस तरह से गर्मी यहाँ तांडव मचा रही थी, 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, लोग घरों में कैद रहते थे, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आज की यह बारिश लोगों को काफ़ी राहत देगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और पटना वासियों के लिए राहत भरी खबर है, पटना की हवा बेहतर हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पटना नगर निगम की तरफ से पटना में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के कारण पटना में प्रदूषण के लेवल में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। पटना में पिछले कुछ दिनों से स्वच्छता अभियान जो है वो चल रहा है और इसका असर, बेहतर असर कर सकते हैं तो पटना में नज़र आ रहा है। देखिए, ये पटना में इको पार्क का इलाके का जो एक्वाई लेवल है वो 120 आ चुका है, मॉडरेट कहा जा रहा है। एसके मेमोरियल हॉल जो है वहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 184। बीआईटी मिश्रा एक्सटेंशन पटना जो है उसका एक्वाई रेटर जो है वो 93 है, यानी कि संतोषजनक, बेहतर कर सकते हैं। डीआरएम दानापुर का जो एक्वाई लेवल है वो मॉडरेट है, 140 के आसपास है वहाँ का एक्वाई लेवल। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी की बात करें तो पटना सिटी का इलाका जो है वो अभी भी स्वच्छता के अभियान में चल रहा है। पोल्यूशन का लेवल जो है वो एक्वाई लेवल 246 है वहाँ पे, तो पुअर स्थिति जो है वो बताई जा रही है। हाजीपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो संतोषजनक है। उसके साथ साथ अगर हम बात गया की करें तो गया का जो एक्वाई लेवल है वो 97 के आसपास बताया जा रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है मुजफ्फरपुर, वहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो वेरी पुअर है, वहाँ भी एक्वाई लेवल जो है वो 325 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरे जिलों की अगर अपेक्षा में देखें तो पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, नगर निगम जिसे जोर शोर से चला रही है, पटना वासी भी जागरूक हुए हैं और इसका असर जो है वह यहाँ पे पॉल्यूशन के मामले में पटना में बेहतर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात शराब से हो रही मौतों की। छपरा में जहरीली शराब पीने से एक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इसके पहले युवक की आंखों की रोशनी चली गई थी। युवक का नाम मुकेश ठाकुर है, जो पानापुर थाना क्षेत्र के भोरहा गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गांव में ही शादी समारोह में उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और आज अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद उसे पानापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे छपरा सदर अस्पताल रेफर किया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि अस्पताल में उसका मुकम्मल इलाज नहीं हुआ और बिना इलाज के ही पटना रेफर कर दिया गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई।
छपरा में जहरीली शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पानापुर के भोरहा गांव में मुकेश ठाकुर की मौत भी शराब से हो गई है। उनके परिजन यहां मौजूद है। 3 दिन से वो बीमार थे। लगातार इलाज में किस तरह की लापरवाही बरती गई है, किस तरह से ये पूरे घटना हुई से जानने के लिए हम बात करते हैं उनके परिजनों से। क्या नाम है जी आपका? कन्हैया ठाकुर। कैसे ये मामला सामने आया था कि बीमार हो गए थे, क्या सब आप लोगों को जानकारी मिली थी? सर हम तो घर है मसरक और हमारा दामाद हैं। हमको सूचना मिली सर कि बारात गए थे 1 तारीख को। वहीं रास्ते में कहा पिए, कहाँ नाशा पिए, पी कर आए और फिर ठीक रहे। 2 तारीख भी ठीक रहे और 3 तारीख को 12 बजे बोले कि हमारा आँख से अंधेरा लुक रहा है, तो हम लोग लेकर मसरक आए। सुई थोड़ा सा पानी चढ़ा और उसके बाद कह दिया कि जाइए छपरा, वहाँ ठीक हो जाएंगे। रेफर कर दिया जी, यहाँ छपरा है। तो छपरा में 1-2 घंटा लोग रखा और ठीक से इलाज नहीं हुआ और लोग रेफर कर दिया कि चल जाओ PMCH में इसका इलाज होगा, इसका अल्कोहल वही मिलेगा। तो उसकी दवा यहाँ नहीं थी ना? हाँ ना, तो हम लेकर गए यहाँ से गारखा में जाते समय में मिला सरकार की तरफ से? जी एम्बुलेंस मिला, लेकिन एम्बुलेंस में वहाँ जो कंपाउंडर थे नहीं ऑक्सीजन लगा, नहीं पानी चढ़ा। मेरा भाई है सर जी। तो कैसे ये सर आपने लिया? सर कोई गया था ये ड्यूटी में, उसके बाद में बताया नहीं हम लोग उसने, तो हम लोग उसी टाइम इसको लेकर के चले जाते कहीं इलाज कराने के लिए। और लोग मैंने घर में कमाने वाले ही थे? जी यही थे, हम 2 भाई हैं। हाँ, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं इसके। 3 बच्ची है सर। 3 बच्ची, 1 बच्चा है, 4 बच्चे। तो बीमार हुआ था, इलाज वगैरह ठीक से नहीं हुआ क्या? यहाँ पे इलाज ठीक नहीं हुआ सर। यहाँ पे इलाज ठीक से नहीं किया हम लोग। नहीं ठीक किया गया। ना। सुरेश ठाकुर थे जो कि मृतक के भाई थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि शराब कहाँ से ले आए किसी को जानकारी नहीं थी और जब तबीयत बिगड़ी तब ये लोग इलाज के लिए लाए, लेकिन इलाज में भी काफ़ी लापरवाही बरती गई। इनका कहना है कि अगर ठीक से इलाज होता, मसरक अस्पताल में इलाज होता, सदर अस्पताल में इलाज होता और रेफर नहीं किया जाता, शायद उसकी जान बच जाती। छपरा में लगातार मौत की घटनाएं सामने आ रही है और इस साल की बात करें अगर तो लगभग 25 से 26 लोगों की मौत शराब से हो चुकी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और आइए आपको सुनाते हैं मुकेश ठाकुर का वो बयान जो उसने मरने से पहले दिया था। जी सर। दिखाई देता आपसे? नहीं सर। नहीं दिखाई दे? जी ना। दारू पीनी है? जी। कहाँ पे? अपने गांव में। गाँव में दारू पीनी है? जी। के पी लेला सर? ठुकराता था सर। बरात में? जी सर। तो दारू पीला के बाद तबीयत खराब हो गई? जी सर। दिखाई देता आपसे? नहीं सर। नहीं दिखाई दे? जी ना। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने इस युवक के साथ शराब पी थी, क्या उनका पता लगाकर उनकी जान बचाने की जहमत उठाएंगे? लगातार हो रही मौतों पर अब सवाल है कि सारण के डीएम और एसपी क्या कर रहे हैं। ये सबसे अहम सवाल, क्योंकि लगातार ऐसी मौत की खबर छपरा से सामने आ रही है। बीते आंकड़ों की बात करें तो करीब 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो सवाल यही कि सारण के डीएम और एसपी आखिर क्या कर रहे हैं। क्या शराब माफिया को खुली छूट दे दी गई है कि वो आराम से यहाँ पर शराब की तस्करी कर रहे हैं, आराम से शराब मिल पा रही है? और सवाल ये भी उठता है कि पहले की घटनाओं से सबक आखिर क्यों नहीं ली गई। लखीसराय के हलसी प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इंजीनियरिंग कॉलेज को छात्रों का इंतजार है। बिजली, रोड और फर्नीचर के अभाव में यहां पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई, जिसके कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दूसरे जिलों में पढ़ाई करना पड़ रहा है। हालांकि जिले के डीएम ने कॉलेज के जरूरी कार्यों को जल्द पूरा कराने के साथ साथ सारी बाधाओं को दूर कर अगले सत्र में पढ़ाई शुरू कर देने की बात कही है। प्रखंड के शिवसोना गांव में 2019 में सीएम नीतीश कुमार ने कॉलेज के निर्माण की घोषणा की थी, जिससे जिले के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे जगहों पर नहीं जाना पड़े। हम लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी संभवतः इस साल अगर हो जाए तो इस साल हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, तो हम लोग अगले सत्र में यहाँ पर पढ़ाई यहीं बच्चों की शुरू।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।